अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सफर, आप इस सफर को एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय के साथ साथ पढ़ भी रहे हो, क्योंकि पढ़ाई बच्चों ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेरा नाम है हारिस और आप देख रहे हो फिजिक्स विद हारिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, इसमें हमने दो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। एक है डैम्प्ड ऑसिलेशन और दूसरा जो भी हमने पढ़ना है वो सिंपली डेफिनेशंस है। क्या सिंपली क्या वाइब्रेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने बड़े लफ्ज पढ़े हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक, अगर आपको पता है तो वीडियो यहीं पॉज करके आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एक बॉडी है, अगर यहां पढ़िए, यहां पढ़िए, हमने उसको डिस्प्लेस करके यहां ले गए, मीन से एक्सट्रीम पे, क्या एक्सट्रीम पे। ठीक है, अब वो क्या करती है, वो यहां नहीं रुकती, वो यहां नहीं रुकती, वो वापस आती है और वो वापस आने के साथ साथ वो यहां भी जाती है। क्या? यहां भी जाती है, लेकिन वो यहां भी नहीं रुकेगी, वो फिर वापस उस जगह आ जाती है। तो उसने कंप्लीट राउंड ट्रिप ले ली। कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। बात समझ आई कि नहीं है? झूला है, हम झूले पे बैठे हैं, हमें किसी ने धक्का दिया है, हम आगे चले गए, हम आगे चले गए, लेकिन फिर क्या हुआ, हम वापस उस जगह आ गए। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हमने ली, आगे और वापस एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन। द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। ठीक है, बात क्लियर होगी? टाइम पीरियड बहुत ही आसान, कैसे? जितना उसको एक टाइम लगा है कंप्लीट राउंड ट्रिप करने में वाइब्रेटिंग बॉडी को, वो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं है? टाइम पीरियड वाइब्रेशन क्या होती है कि एक बॉडी है या एक जिस्म है, कोई भी चीज है, वो एक कंप्लीट साइकिल कब कंप्लीट करेगी, मतलब एक कंप्लीट साइकिल जब वो कंप्लीट करेगी तो उसको क्या कहेंगे, एक वाइब्रेशन। और जितना उसमें टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। बात समझ आई कि नहीं है? नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली चीज हो रही है, कितनी दफा चीज हो रही है। कैसे? एक सेकंड में कोई चीज कितनी दफा हो रही है। सिंपल वर्डिंग, बहुत आसान लफ्ज है कि एक सेकंड, विद इन 1 सेकंड कोई चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है, रेपिटेटिव कितनी दफा हो रही है, तो वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। समझ आई कि नहीं है? एम्पलीट्यूड यहीं से समझ आ गया कि कितनी जोर से या धीमी कोई चीज, किसी चीज में कितनी आवाज आ रही है, या मतलब एक झूला है तो हम उसको कितने पीछे से फोर्स लगा रहे हैं और वो कितना ऊपर जा रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। समझ आई कि नहीं है? वाइब्रेशंस क्या होगी, फिर मैं रिपीट करवा देता हूं कि कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। एक कंप्लीट साइकिल कब वो कंप्लीट करेगी तो उसको एक वाइब्रेशन कहेंगे। जितना उसको टाइम लगेगा एक साइकिल कंप्लीट करने के, वो टाइम पीरियड है। जितनी दफा वो साइकिल कंप्लीट करेगा एक सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी। और जितनी मतलब इतनी जोर से वो चीज आगे पीछे जा रही है, वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो बात क्लियर हुई यहां पे? अच्छा, अब हमने नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? ठीक है, एंड अमोनिया। अच्छा, अभी हमने स्टार्ट करना है डैम्प्ड ऑसिलेशन।
वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने के साथ साथ इसको समझने में भी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, या डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने क्या स्टडी करनी है। अच्छा, झूला कभी देखा आप लोगों ने? देखा है सर, देखा है, बहुत बार देखा है। अभी मैंने पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है मैस और स्प्रिंग, वो आपने लेक्चर सुना है? सर नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? पहले वो जाके सुनो, आपको ये चीज डायरेक्टली क्लियर हो जाएगी कि सर डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या चक्कर है आप, क्योंकि ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन, आपको समझ आ जाएगी। फोन तो होगा सबके पास, जाहिर बात है तभी वीडियो देख रहे हो। तो वाइब्रेशन ऑफ फोन्स, फोन की वाइब्रेशन, ठीक है सर, ये भी सुनिए। नेक्स्ट, शॉक ऑब्जर्वर ऑफ कार, सर देखिए? नहीं सर नहीं देखिए। अच्छा, शॉक ऑब्जर्वर ऑफ बाइक देखिए? सर याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए आप लोगों ने देखे हैं ये चीजें, आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आप सिर्फ नोट नहीं करते, चीज नोट नहीं करते। आज मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या चक्कर है। ऑसिलेशन क्या होती है? वाइब्रेशन, कि कोई भी चीज ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रही है उसमें, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी हो रही है। लेकिन मजे की बात है, अगर हम झूले की पहले मैं एग्जांपल लूं तो क्या होता है, हम जितनी जोर से झूले को धक्का देते हैं क्या होता है, उतनी ही जोर से वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है। लेकिन आपने कभी ये चीज नोट की होगी, ऐसा 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 वो चीज रुक ही जाती है, वो चीज रुक ही जाती है। वो क्यों रुकती है, इसकी वजह क्या है? चोरी करना। अब सर आप पूछोगे इसमें ये चोरी कहां से आ गई? तो बच्चों, हवा, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन एनर्जी को चुरा लेते हैं, एनर्जी को चुरा लेते हैं। और यही रीजन है कि हमारा झूला जो है वो कुछ सेकंड बाद ही रुक जाता है, क्योंकि उसमें जो हमने एनर्जी या फोर्स उसको दी थी, उसको हवा ने या रेजिस्टेंस ने या फ्रिक्शन ने चोरी कर लिया, और उसी वजह से वो चीज रुक गई, वो थम गई कुछ सेकंड के बाद। सर झूला तो समझ आ गया, ये स्प्रिंग और मैस का क्या सिस्टम। अब इसमें ये है कि देखिए, हमने स्प्रिंग को जोर से खींचा और फिर हमने उसको वापस छोड़ा, तो वो क्या करेगा? वाइब्रेशन ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। लेकिन आपने ये नोट, कुछ देर बाद वो वाइब्रेशन भी खत्म हो गई। क्यों खत्म होगी? डैम्प्ड ऑसिलेशन उसमें होगी, कि जो हमारी ऑसिलेशंस हैं वो फ्रिक्शन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाती है टाइम के साथ। तो यही क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन। बात समझ आई कि उसकी जो एनर्जी है उसको फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस या हवा चुरा लेती है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम बाद रुक जाती है। फोन की वाइब्रेशन पहले बहुत तेज होती है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाती है। सबसे जो रियल और प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी, वो शॉक ऑब्जर्वर ऑफ कार। अगर कार के अंदर शॉक ऑब्जर्वर ना हो तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस 99% है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कैसे? अगर कोई भी गाड़ी जा रही हो, आगे से कोई रोड ठीक ना बना हो और आप डायरेक्टली वहां जाके लगो ऐसे, तो क्या होता है? ऐसा स्लो डाउन से गाड़ी ऊपर आती है। ऐसा नहीं होता कि आप उस जो जहां पे रोड खराब है, जो खड्डा है, उसमें आप ऐसे लगे हो गाड़ी और ऐसे ही हो, ऐसे हो गए, तो आप छत के साथ आपका सर जाके लगेगा। वो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, शॉक जिसको हम कहते हैं, शॉक
कंप्यूटर सॉरी बाइक के भी होते हैं और कार के भी। वो क्या करते हैं, हमारी जो ऑसिलेशन है उनको स्लो डाउन कर देते हैं, ऐसे लगा ऐसा ऐसा एक दो बार, फिर गाड़ी स्टेबल हो जाती है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यही सब क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से, कि आपकी जो एनर्जी है वो चोरी हो रही है, उसको फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस या हवा चोरी कर रही है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो चीज रुक जाती है। तो मेरे ख्याल से डैम्प्ड ऑसिलेशन इन एग्जांपल्स की वजह से आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, और बाकी सब हमारे लेक्चर जिस तरह कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, तो हमारे साथ रहिए। फिजिक्स विद हारिस को जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, और बाकी दोस्तों के साथ मींस कि उनको भी शेयर करें, खुद ना देखते रहें, क्योंकि देखिए फायदा सबको होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।